नाज़रीन कराम, बेसत पैगम्बर से पहले तकरीबन 610 ईस्वी से पहले का दौर वो दौर था जिसमें अरब मुआशरा अपनी ही माँ से निकाह कर लेता था, और इस फेल को न ही अरब मुआशरा बुरा समझता था बल्कि निकाह करने वाले माँ बेटा भी इसे बुरा नहीं समझते थे। इस निकाह का तरीक़ाकार क्या था, आइए नाज़रीन इस वीडियो में देखते हैं। नाज़रीन कराम, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि जिनसी हवस को पूरा करने के लिए हर वो बुराई होती थी जिसको हमारा आज का मुआशरा बुरा जानता है, लेकिन अरब मुआशरे का वो कदीम और बिगड़ा हुआ पहलू कहीं न कहीं हमारे इस मुआशरे में आज भी मौजूद है। जैसा कि लड़की का अपने बाप यानी वली की इजाज़त के बगैर घर वालों से चोरी शादी कर लेना मौलवी हजरात ने इसे जायज़ कर रखा है। मज़हब इस्लाम इजाज़त देता है कि लड़की अपना अज़ खुद निकाह शरई तरीके से कर सकती है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ना वली की इजाज़त के बगैर भी निकाह हो जाता है। नाज़रीन किराम, कोर्ट मैरिज या रनवे मैरिज मौलवियों के इन्हीं बयानात का नतीजा है, और मौलवी हजरात की तरफ से दी गई इस इजाज़त का फ़ायदा उठाकर आज के दौर की कम उम्र बच्चियां माँ बाप की इज्जत की परवाह किए बगैर उनकी इज्जत का जनाजा निकाल कर घरों से भाग रही हैं, और आखिर नतीजा निकलता है ये कि या तो लड़के को मार दिया जाता है या तलाक हो जाती है, या नतीजा सुसाइड की सूरत में बरामद होता है। हालांकि इस्लाम के कवानीन सलामती पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। इस वीडियो के बनाने का मकसद भी हकीकी इस्लाम को आप तक पहुंचाना है, जो कहीं इज्तिहाद के पर्दे में तो कहीं मौलवियत और फतवों के पर्दे में छुपा दिए गए हैं। तो आइए नाजरीन इस निकाह को हम आपके सामने डीपली रखते हैं। नाजरीन, इस ज़माने के इंसानों में सबसे पहला निकाह हज़ारों साल पहले हज़रत आदम हवा अलैहिस्सलाम का हुआ था, और तबलीग इस्लाम और हलाल व हराम की तबलीग का सिलसिला शुरू हो गया, और पै दर पै अंबिया आते गए और अल्लाह की तरफ से इस्लाम पहुँचाते रहे, यहाँ तक कि हज़रत ईसा का बग़ैर बाप के ज़हूर हो गया। तब लोगों ने जनाब मरियम पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया, जो कि हमारे दावे की दलील के लिए काफ़ी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक लोग हलाल व हराम से वाकिफ़ थे और निकाह के बग़ैर औलाद को कबूल न करते थे। फिर अरब मुआशरे में एक दौर ऐसा आया कि लोगों में जिनसी आज़ादी इतनी आम हो गई कि लोग अपनी माँओं बहनों और बेटियों तक को हलाल समझने लगे, और सितम पाला सितम ये नाजरीन कि जब भी किसी का कोई बाप मर जाता तो उसके मरने के बाद बड़ा बेटा अपनी माँ के ऊपर कपड़ा फेंक कर उसे अपने लिए हलाल कर लेता। इस दस्तूर को कुरान ने यूं कहकर ख़त्म कर दिया, ये भी बात याद रखो कि जिन औरतों से तुम्हारे बाप और दूसरे बुज़ुर्गों ने जिनसी ताल्लुक़ रखा है और निकाह किया था, तुम हरगिज़ आइंदा उनसे निकाह नहीं करोगे। जो पहले तुम्हारे ख़ानदानों में होता रहा है, और वो निहायत बेहयाई और बेशर्मी वाला बुरा तरीका है। यानी तुम लोग उन्हीं की औलाद हो इल्ला मा कद सलफ़ है। यानी पहले इस जुमले पर नाज़रीन गौर फरमाइएगा। अल्लाह कह रहा है इल्ला मा कद सलफ़ वला तनकिहू मा ना कहा आबाउकुम मिनन निसाए
इल्ला मा कद सलफा, गोया इल्ला मा कद सलफा अल्लाह का कहना इस बात की दलील है कि वो लोग ऐसा करते थे, और ये तारीख़ इस्लाम इस बात पे मुत्तफिक है और बड़ी बड़ी है कि ऐसा ही होता था। लोग कपड़ा डाल देते थे और माँ से निकाह को जायज़ करार दे देते थे। अल्लाह ने फिर ये भी कहा है कि ये सिर्फ जो कुछ पीछे गुजर चुका है उसकी वजह बताई है, और वजह बताते हुए अल्लाह कह रहा है इन्नहु काना फाहिशतन व मक्तन व साअ सबीला, ये एक इंतहाई बेहयाई वाला काम है और इंतहाई बुरा और बेशर्मी वाला रास्ता है जो तुम लोगों ने चुन रखा है। नाज़रीन कराम, ये याद रखने की अशद ज़रूरत है कि अरब का हर ख़ानदान ऐसा हरगिज़ नहीं था, बल्कि ज़ुर्रियत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन तमाम कबाहतों से पाक थी। दलील के लिए मैं आपके सामने सूरह अल अनआम की आयात पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आपके टाइम को बचाने के लिए मैं फ़कत और फ़कत यहाँ पे कुरान मुक़द्दस से तर्जमा पढ़ूँगा। आयात आप नोट कर लीजिएगा। आयात है 83 से लेके 90 तक, यानी 83 से लेके 90 तक। ये थी हमारी वो हुज्जतें और ताकतें जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के मुकाबले में अता कर रखी थी। हम जिसको चाहते हैं उसके दराजात को बुलंद कर दिया करते हैं। हक ये है कि ऐ मोहम्मद, तेरा परवरदिगार बहुत हिकमत और दानाई का मालिक है। फिर हमने ही इब्राहीम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता की थी और हर एक को राह रास्त दिखाई थी, वही राह रास्त जो उनसे पहले हम नूह को दिखा चुके थे। और नूह ही की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को पैदा किया था और हिदायत बख्शी थी। यूं ही हम एहसान पेशा लोगों को उनके एहसानात की जज़ा दिया करते हैं। उसी की औलाद से ज़करिया, याह्या, ईसा और इलियास को सरफराज फरमाया और उनमें से हर शख्स साले था, उनमें से हर शख्स साले था। और उन्हीं के खानवादा से इस्माइलो, अल-यसा और यूनुस और लूत को राह रास्त पर कायम रखा और उनमें हर एक को हमने सारे आलमीन पर बुजुर्गी अता की थी। नीज़ उनके बाप दादाओं को और उनकी औलाद ज़ुर्रियत को और उनके भाई बंदों को हमने मुजतबा बनाकर नवाजा था और सबको सिराते मुस्तकीम पर कायम रखा था। ये सब लोग अल्लाह की मुजस्सम हिदायत थे, जिनके ज़रिए से अल्लाह अपने बंदों में से जिनको चाहता है हिदायत कर देता है। अगर कहीं इन हादियों ने भी निज़ाम शिर्क से ताल्लुक़ रखा होता तो उनके भी तमाम आमाल ज़ाया हो जाते। या ये वही लोग थे जिनको हमने किताब और हुकूमत और नबूवत अता की थी। तो ये थी नाज़रीन कराम सूरह अल अनआम की आयात जो मैंने आपके सामने पेश की, और ये हमारे लिए दलील के लिए काफ़ी है जो हमने दलील कायम की कि अरब का सारा मुआशरा ऐसा नहीं था, बल्कि एक ख़ानदान ऐसा था और वही ख़ानदान हज़रत पैगम्बर आज़म सैयदुल अंबिया का था और वही ख़ानदान हज़रत इब्राहीम इस्माइल का ख़ानदान था, जैसा कि कुरान ने ऐलान भी फरमाया है। नाज़रीन, फ़िलहाल अरब मुआशरे को साथ रखते हुए हम अपने इस मुआशरे को भी लेकर चलते हैं जो मौलवी हजरात ने बना रखा है। तो आइए कुरान से रुजू करते हैं कि क्या जनाब तारिक मसूद साहब ने जो फतवा दिया है, जो आप सुन चुके हो, क्या वाक़तन वो कुरान के मुताबिक है या कुरान के मनाफी है। तो आइए फिर हम एक दफ़ा कुरान मुक़द्दस से रजू करते हैं। अरब मुआशरे की एक तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। तो आइए हम जो हलाल रिश्ते हैं
ان کی طرف چلتے ہیں اور طارق مسعود کی بات کا جواب دیتے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن مقدس رکھتے ہوئے آپ کو قاضی مقرر کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ جو فیصلہ دیا ہے یا جو مفتی صاحبان ہیں انہوں نے جو فیصلے دے رکھے ہیں کیا واقعتاً دوڑ کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر شادی کر لینا کیا جائز ہے یا نہیں؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اب اللہ نے جہاں حرام رشتے گنے ہیں سورہ نساء کی آیات میں آگے بالترتیب حلال رشتوں کو اللہ کچھ اس انداز میں گن رہا ہے، احل لکم ما وراء ذالکم۔ یہاں سے آیت شروع ہو چکی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے احل لکم ما وراء ذالکم، تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیے ہیں تمام رشتوں کے مرد اور عورتیں، مگر شرط یہ ہے کہ جنسی تعلق کی مالی ذمہ داری اپنے اوپر عائد کرو اور جنسی تعلق کی پابندی اختیار نہ کرو۔ یہ ناظرین تھوڑی سی آپ نے زحمت کرنی ہے کہ اس جو حرام رشتے ہیں اللہ نے پیچھے گنے ہیں، اس سے آگے اللہ حلال جو ہے وہ کس طریقے سے حلال ہوگی اسے ڈسکس کر رہا ہے قرآن مقدس میں۔ مگر شرط یہ ہے کہ جنسی تعلق کی مالی ذمہ داری اپنے اوپر عائد کرو اور جنسی تعلق کی پابندی اختیار کرو، نہ کہ چلتا پھرتا جنسی تعلق۔ چنانچہ جس مال کے بدلے میں تم عورتوں سے جنسی فائدہ اٹھاؤ اور مال ان کو بطور اجرت ادا کر دینا فرض ہے، وہ مال ان کو بطور اجرت ادا کر دینا فرض ہے، اور جنسی تعلق اور اس کی اجرت وغیرہ کے لیے جو کچھ تم نے پہلے طے کر رکھا ہے اس میں باہمی رضامندی سے ہر قسم کی تبدیلی کرنے میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تم جو کچھ بھی کرو یہ سمجھتے ہوئے کرو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا حکیم ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی ان عورتوں پر برتری اور فضیلت نہ رکھتا ہو جنہوں نے جنسی تعلق پر خاص پابندی عائد کر رکھی ہے اور وہ ان سے نکاح نہ کر سکے، تو تمہارے اندر جو ما ملکت ایمان ہے، ناظرین اس ما ملکت ایمان پر ہم پھر کبھی انشاءاللہ عنقریب ویڈیو بنائیں گے کہ وہ کون ہیں، اور مومنہ نوخیز لڑکیاں۔ اب وہ ان کنواری لڑکیوں کی بات اللہ نے شروع کر دی ہے جو آج کے اس معاشرے میں دوڑ کے نکاح کر رہی ہیں اور مولویوں کی اجازت سے کر رہی ہیں۔ تو آئیے اللہ اب ان نوخیز لڑکیوں کے بارے میں حکم صادر فرما رہا ہے۔ اور مومنہ نوخیز لڑکیاں ہیں ان سے رجوع کرو اور اللہ بہت اچھی طرح تمہاری ایمانی درجہ بندی کو جانتا ہے۔ تم سب آپس میں نسلاً ایک دوسرے سے ہی ہو، چنانچہ نکاح کرو ما ملکت ایمان سے یا نوخیز لڑکیوں سے، ان لوگوں کی اجازت سے جو ان کے اہل اور ذمہ دار ہیں۔ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنا ہے تو کرو کیسے؟ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ۔ یہ پابندی اللہ نے کیوں لگائی ہے؟ وہ اس لیے اللہ نے یہ پابندی لگائی ہے تاکہ لوگوں کی حرمت اور عزت محفوظ رہے۔ ناظرین آپ کے سامنے بغیر اجازت کے شادیوں کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب یہ شادیاں ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لوگوں ان لڑکیوں سے نکاح کرو تم ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ تو گھر والوں کی اجازت اللہ نے شرط رکھی ہے، اور اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شرط کے ساتھ اگر نکاح ہوگا تو نکاح ہوگا، اگر بغیر شرط کے نکاح ہوگا یعنی گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا تو قطعاً اسے نکاح نہیں کہا جائے گا، وہ وہی ہوگا جو زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین بات بہت لمبی ہے،
اور بہت سی ویڈیوز اس پہ درکار ہیں اور ہم وقتاً فوقتاً اس پر بحث کرتے رہیں گے. آپ نے فقط اور فقط اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ آلِهِنَّ کی شرط جب تک پوری نہیں ہوگی، ان کے ولی سے اجازت جب تک نہیں ہوگی تو کوئی نکاح نہیں ہوگا، وہ قرآن کے مطابق نکاح نہیں ہوگا. اور اسلام ہمیں قرآن نے دیا ہے، کسی مولوی اور مفتی نے نہیں دیا. تو امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے لائک کیا ہوگا.